साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपका भावेश परमार। आप मुझे एक भीम सिंगर भी बोल सकते हैं। नवोदया जो ग्रुप ट्यूशन जो फ्री कोचिंग में करता हूं, उसका एक गुड टीचर भी बोल सकते हैं। बाय प्रोफेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूं। सोशल लीडर मतलब कि धोलका में पिछले 11-12 साल से काम कर रहा हूं, तो उस तरीके से भी मेरी पहचान हुई थी। और लाइफ में ये लेवल तक मैं पहुंचा हूं दोस्तों, बहुत मैंने स्ट्रगल करके लेवल पे पहुंचा हूं। परिवार मेरा बेसिकली मैं अहमदाबाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से है और बहुत ही यूँ समझ लो कि बैकवर्ड फैमिली से हूँ मैं। हमारे फैमिली में कहा जाता था कि भाई अगर लाइफ में आगे जाना है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा, कैसे भी करके आप कोई अच्छी सी जॉब हासिल करो, ठीक है, तो आप अपने पैरों के बलबूते पर खड़े हो पाओगे और अपने फैमिली का और समाज का गुजारा बसरा कर पाओगे। और मैं उसी लिए माइंड में वही डिसाइड किया कि मेरे को कैसे भी करके कोई अच्छी सी जॉब अगर गवर्नमेंट मिलती है तो अच्छा है। तो वो लाइन पे मैं चलना शुरू किया था और उसी के बलबूते पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियर किया और अच्छी सी जॉब हासिल की। और जॉब के साथ मैं यहाँ धोलका, मैं अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे सेट हुआ। वहाँ पर आने के बाद मेरे को ज़्यादा समाज का इतना नॉलेज नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि अच्छा पढ़ना है और पढ़ने के बाद अच्छी जॉब करनी है, तो अपने फैमिली का अच्छा मैं पालन पोषण कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं धोलका एरिया में आया 2010-11 में, और यहाँ पर जब मैंने थोड़ा सोशली एटमॉस्फेयर देखा और थोड़ा मूवमेंट से मैं कंसर्न हुआ, फिर मेरे को पता चला कि यार ये सब तो मैं जो यूँ समझ लो कि मिला है हमको, जो राइट्स वगैरह मिला है वो तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जितने भी हमारे सोशल लीडर्स हो गए, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज है, तो उन लोगों ने जो हमारे लिए जितना सरवाइव किया है और जितना संघर्ष करने के बाद हमारे लिए बाबा साहेब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बलबूते पे हमको पढ़ने का राइट्स मिला, जॉब लेने के राइट्स मिले और काफी ऐसे राइट्स मिले कि जिस वजह से हम समाज के अंदर ऐसे सर उठाकर काम कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी कुछ सोशली काम करना चाहिए। फिर दोस्तों मैं जॉब करता था उसके साथ साथ मैंने सोशली अवेयरनेस के लिए थोड़े थोड़े काम करने चालू किए। जैसे कि कहीं कहीं पे जाके मैं बाबा साहेब की थोड़ी बहुत बातें करता था, कहीं पे जाके फैमिली में ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करता था। तो मुझे लगा कि यार मैं 1-2-4-10-15 फैमिली से मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे जब मैं ये सब बातों में उलझने लगा तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा करना चाहिए। इट बिटवीन मेरे यहाँ पे धोलका में अच्छा एक बिल्डिंग की स्कीम पड़ी और वहाँ पे मैंने मकान परचेस किया। तो वहाँ पे इनिशियली फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊंगा। फिर वहाँ से मेरे जो यूँ समझ लो कि बाबा साहेब की मूवमेंट से रिलेटेड भीम संघर्ष गाथा है, बाबा साहेब की मूवमेंट से रिलेटेड मूवीज वगैरह है, बाबा साहेब की मूवमेंट से रिलेटेड कुछ चलचित्र वगैरह, ये सब मैंने देखे कि ये सब अगर मैं उसकी कुछ एडवर्टाइज करता हूँ या उसके लिए कुछ पब्लिक गैदरिंग करता हूँ तो उससे अवेयरनेस आएगा। तो उससे रिलेटेड मैंने धीरे धीरे कुछ साथी मित्रों का सहयोग धोलका में लेकर भीम संघर्ष गाथा है, बाबा साहेब के चलचित्र वगैरह है, बाबा साहेब की जन्मदिन मनाना, बाबा साहेब के अलावा दूसरे हमारे जितने भी सोशल लीडर्स थे उनके जन्मदिन, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन डे है वगैरह वगैरह के सेलिब्रेशंस के रिलेटेड काम करना, बच्चों को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना, दूसरे परिवार वालों का इन्वॉल्वमेंट लेना, ये सब करता था। तो ऐसे ऐसा करते करते एक आंतरिक खुशी मिलती थी कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। बट ये एक वो मोड़ था कि जिसमें सिर्फ सोशली अवेयरनेस आ रही थी, लेकिन वापिस मैंने देखा कि यार इसमें भी कुछ तो कम या कुछ
खूट रहा है, कुछ कुछ है कि जिससे आउटपुट तो निकलता नहीं है, सिर्फ लोग जान रहे हैं बाबा साहब को, लेकिन जानने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर लाना है तो कुछ ऐसा आउटपुट लाना है कि जिससे कि 1 2 3 4 सदियां ये हो, तो वो तो मेन चीज है, वो है एजुकेशन। फिर मैंने वापिस मैं अपने बैग में गया। मैं एक्चुअली नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ फ्री कोचिंग वगैरह दिया जाए, क्योंकि मैं एज ए गुड टीचर, मेरे अंदर एक एबिलिटी थी, मैं नो डाउट इंजीनियर हूँ। तो मैंने ऐसे ही एक मीडिया में ऐड दे दी कि भाई ये यहाँ फ्री कोचिंग के लिए सेमिनार वगैरह रखा है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना है। और उन्होंने, मैंने उसका डेट डाल दिया, वेन्यू डाल दिया कि भाई ये स्कूल है, वहाँ पे आप आ जाओ। आप नहीं मानेंगे कि फ्री कोचिंग का नाम सुनकर आ गए 120 रजिस्ट्रेशन पहले दिन पे। तो मेरे को भी लगा कि यार देखो, लोगों में एजुकेशन के लिए कितनी अवेयरनेस है, बस जरूरत है उनको एक जरिया देने की। ठीक है, लोगों को कोई ऐसा एक तिनका चाहिए आगे आने के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत से लोग हैं ऐसे धोलका के आसपास रूरल में, तो सिर्फ धोलका की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदू भारत देश की, कि जहां पर हर एक सिटी के, गांव के जो एरिया है, वहां पे लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है ही नहीं। उनको चाहिए शिक्षा, लेकिन शिक्षा के लिए उनको कोई आगे लाने के लिए कोई है नहीं। तो मैंने वो काम किया कि चलो मैं ये करता हूँ। अब जब मैंने वो शिक्षा का स्टार्ट किया तो बच्चों को मेरा एजुकेशन बहुत पसंद आया, और धीरे धीरे मैं पढ़ाते गया। और पहले ही साल मेरे 11 बच्चे पास हुए। 11 बच्चे मतलब कि उनका सारा खाना पीना रहना सब इंडियन गवर्नमेंट लेती। तो एक समाज के अंदर बहुत ही अच्छा मैसेज गया कि यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो क्योंकि लोग प्राइवेट ट्यूशन करते थे, ट्यूशन के 10-10 20-20 हजार रुपया फीस लेते थे, लेकिन उतनी फीस लेने के बाद भी उनके बच्चे पास नहीं होते थे। जब मैं फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, फ्री कोचिंग में बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज ऑल ओवर गुजरात में गया कि ये कौन है भावेश परमार, कि यार इनके थ्रू इतने सारे बच्चे अहमदाबाद स्कूल में एडमिशन लिया। तो फिर पूरे गुजरात से, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आने शुरू हो गए कि हमको भी आपसे पढ़ना है। अब देखिए, मैं तो एक आदमी हूँ, मैं इतने से तो पहुंच नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब और क्या किया जाए, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मेरा तो जॉब भी करना है, ये तो कोचिंग तो पढ़ाना तो मेरा सिर्फ शौक था, मैंने तो सिर्फ शौक के लिए किया था कि पे बैक टू सोसाइटी। तो मैं ये मिशन पे चल रहा था कि कैसे भी करके मैं सोसाइटी को क्या करूं, मैं सोशली उसको अवेयरनेस लाऊं, एजुकेशनली अवेयरनेस लाऊं। तो उसके लिए मैं सोशली मैंने ट्राई किया, सोशली में मैं सक्सेस गया, लेकिन इतना सक्सेस नहीं गया कि मैं कुछ आउटपुट निकाल पाऊं, क्योंकि लोग मूवी देखकर चले जाते थे, लोग मोमबत्तियां जलाकर, केक काट कर चले जाते थे। ठीक है, लोग बाबा साहेब का फोटो एक दूसरे को देकर या ये करके चले जाते थे, लेकिन आउटपुट जीरो। जबकि जो शिक्षा के लिए मैंने किया तो 11 बच्चों के परिवार वालों को एक हाँ सुई कि नहीं, हमारा लड़का गया स्कूल में, अब उसको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलेगा। और मुझे भरोसा है कि वो 11 बच्चे एक ना एक दिन अच्छे से अच्छे अफसर बनेंगे। सो दैट्स कॉल्ड आउटपुट। बट अब बात आई कि गुजरात के हर एक जिले में पहुंचने की, तो अब क्या किया जाए। फिर मैं बहुत सोचा शांति से बैठकर, फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं पढ़ाऊं क्लास में, लेकिन मुझे सारे गुजरात के बच्चे देखे। तो फिर हमने ट्राई किया कि एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला। तो जब ये वीडियो मैंने फेसबुक पे डाला तो कम से कम 4 से 5 हजार व्यू आए, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये एक वीडियो में इतना आया, तो फिर चलो ना यूट्यूब चैनल ही बना देते हैं, कि अपना चैनल बनाएंगे तो इससे रेगुलर सबको मिलता जाएगा हमारा एजुकेशन, और इस सिस्टम से सब किसी को कंप्लेन नहीं रहेगा, हर एक जिले के लोग देखते जाएंगे। और इस जरिए हमने जो मिशन एजुकेशन करके यूट्यूब चैनल बनाया, और मिशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल का पहला ही चैप्टर हमने डाला, जिसके अभी 32,000 व्यू हो चुके हैं।
तो ये हमको पहले ही दिन इतना सारा व्यूअर्स मिले तो हमको बहुत ये हुआ कि नहीं, इतने सारे लोग इतने रेगुलर पढ़ना शुरू किया। फिर 1 बाय 1 चैप्टर हम डालते गए, चैनल भी हमारा अच्छा चलने लगा और हर एक जिले से बहुत सारे रिस्पॉन्स आने लगे कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने।